पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। चीन ने अपने देश के राष्ट्रीय रक्षा कानून में बड़ा बदलाव किया है, जिससे दुनिया के कई देश चिंतित हैं। चीन ने इसके जरिए सैन्य निर्णयों का अधिकार चीनी कैबिनेट से लेकर सैन्य आयोग को सौंप दिए हैं, जिसके मुखिया देश के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। सेना के इस आयोग को देश विदेश में मौजूद चीन के सैन्य और नागरिक संसाधन देश के हित में उपयोग करने का अधिकार मिल गया है और इस संशोधन को 1 जनवरी से लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्थायी समिति ने 26 दिसंबर को ये संशोधन पारित किया। इसके पीछे चीन की महत्वाकांक्षा है कि वो 2027 तक अमेरिका के समकक्ष आधुनिकतम सैन्य ताकत बने और ठीक उसी साल यानी 2027 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की स्थापना के 100 साल पूरे हो जाएंगे। शंघाई विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र प्रोफेसर चेन डोयान के अनुसार चीनी शासन मानता है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का नियंत्रण मुहर और बंदूक दोनों पर होना चाहिए। राजनीतिक हो या सैन्य, वही सर्वोच्च सत्ता है, इसलिए निर्णय भी उसे ही लेना चाहिए। ये भारत, अमेरिका, जर्मनी या फ्रांस जैसे देशों से बेहद अलग व्यवस्था है, जहां माना जाता है कि सैन्य ताकत को नागरिक सत्ता के नियंत्रण में रहना चाहिए। अब जरा जान लीजिए कि इस संशोधन से क्या कुछ बदलेगा। अब सैन्य निर्णय सीधे जिनपिंग के हाथ में होंगे। दरअसल पहले सैन्य नीति बनाने और संबंधित निर्णय लेने का अधिकार अब तक चीन के राज्य परिषद यानी कैबिनेट के पास था। परिषद यानी कैबिनेट, जिसका नेतृत्व ली केकियांग के पास है। संशोधन के बाद अब ये सभी निर्णय केंद्रीय सैन्य आयोग यानी सीएमसी लेगा, जो 20 लाख सैनिकों वाली पीएलए का संपूर्ण हाईकमान है। सीएमसी का नेतृत्व शी जिनपिंग के हाथ में है। नए कानून में सभी सरकार और निजी कंपनियों को नई रक्षा तकनीकों में शोध के लिए आपस में समन्वय करने के लिए कहा गया है। ये समन्वय राष्ट्रीय स्तर पर होगा, जिसके पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के हथियारों सहित साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स को शामिल किया गया है। 67 साल के जिनपिंग को सीपीसी के संस्थापक माओ जेडोंग के बाद पार्टी के इतिहास में सबसे ताकतवर माना जाता रहा है। जिनपिंग सीपीसी के महासचिव और सेना के प्रमुख के साथ साथ जीवन भर के लिए चीन के राष्ट्रपति बन चुके हैं। सीएमसी के प्रमुखों में वो एकमात्र गैर सैन्य सदस्य हैं, पर अब चीन का पूरा कंट्रोल उनके पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।